इधर देखिए, चलिए अब इधर देखिए, चलिए 0 to a f(x) dx = a - x। ये प्रॉपर्टी आपको इस तरह से है, इसको आगे सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकंड ये आपकी ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना। चलिए चलिए चलिए, अब इधर देखो 11 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चलिए 0 sin² π - s cos 3 π - x और dx, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब इधर देखिए, अब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 0 पाई e sin² x 3x और dx, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ दो, 2i = 0, i = 0 b हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाओ 12 पे। अब इसको करोगे, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट हो गया, चलिए 2a - x। जब यहाँ पे प्रॉपर्टी पर 2a - x प्लस f(x) और dx, यही हुआ। इसको सेकंड ले लो, इन दोनों को जोड़ लो, 2i = 0 to 2a f(x) प्लस f(x) 2a - x और f(x) dx, ये तो कैंसिल हो गया। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, तो i = a, ठीक है। आंसर आ गया आपका a। क्लियर हुआ। चलिए चलिए अब आ जाओ इधर, ठीक है। इस पे करो तो ये दोनों एक जैसे ही है, समझ रहे हो। साइन कॉस करोगे दोनों एक जैसे ही मिल जाएंगे, और इनका आंसर π/4 ही होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है। अब जैसे मान लो इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, अरे यही होता है ना, 10x है तो sin x अपॉन cos x। क्लियर हो गया। चलिए चलिए चलिए, अब इधर देखो, इक्वेशन फर्स्ट 0, इधर हो जाएगा cos x प्लस sin x और dx, 2i = π/2 0 sin x प्लस cos x sin x प्लस dx। ये
ये और ये कैंसिल हो गया, π/2 π/4, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाओ 14, इस पे आ जाओ। ठीक है, -π/2 से +π/2। अब इसमें देखना है इवन और ऑड फंक्शन कौन सा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये वाला जो है f(x) फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/2 2, ठीक है 1/2, ठीक है। यहाँ पे ln 1 + x 1 - x dx। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, और फंक्शन है इसलिए 0 हो गया। अब हमको इसको ही सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व कर लो। -1/2 0 और 0 to 1/2, ये तो 0 ही हो गया इधर का। अब ये बचा, ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1/2, ये आंसर। अब हम आ जाते हैं 15 पे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, देखना है फंक्शन ऑड है कि इवन है। ये पूरा फंक्शन क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, अगर लिमिट ये होती है और फंक्शन और dx, तो आंसर 0 हो गया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए चलिए, तो -π/2 प्लस ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन ही ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। समझ रहा है भाई? ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 होता है। चलिए चलिए, चलिए तो यहाँ पे 0 to a f(x) dx ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे यूज करो इसको। तो cos 3, चले तो इसमें वही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम। तो सभी जगह प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है। प्रॉपर्टी है तो जब नेगेटिव आ रहा है तो 0 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? माइनस कॉमन आ रहा है, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे हो रहा है। इस पे आ जाओ, ये दोनों तो सेम है, इधर 3 आ जाएगा। समझ रहे हो भाई? ये तो प्रॉपर्टी हम आपको बता चुके हैं। अगर कभी भी 0 to 2a कुछ भी हो, समझ रहे हो, तो ये f(x) और dx, तो यहाँ पे 2 बार आ जाता है, a to 0 f(x) और dx। क्लियर? तो ये होता है आपका। चलिए, अब a + b - x, ठीक है, एक जीरो प्रॉपर्टी। चलिए, अब 19 पे आ जाते हैं। ये आपका दे रहा है π/2 से 3π/4।
ठीक है। चलो, तो इसमें हमने वैल्यू पुट करके देखा, तो जैसे ही वैल्यू पुट करा तो आपका ये आ रहा है, यही तो आ रहा है। चलो, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जोड़ दिया, सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया, π/2 आ गया। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, समझ रहा है। ये और भी यही होगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ का आंसर आ गया 2। सेम है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, इधर देखो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 2 तो 5 - x √5 + 5 - x 48, इन दोनों को जोड़ दो, आई हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे। चलिए, ये प्रॉपर्टी भी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।